देश का नाम रोशन करना। लेकिन मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि महाराजगंज का कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, आज तक इस लड़की का कोई हाल चाल लेने आया है। और दुख की बात यह है कि 10 घंटे यह नौकरी करती है, तब अपने डाइट के लिए पैसे जुटा पाती है, तब कुछ कर पाती है। रोमा आ जाओ, थोड़ा हम लोग इधर किनारे चलते हैं। तो ये आपका ग्राउंड है। हाँ, और जब आप गांव आती हो तो इसी में तैयारी करती हो। दिल्ली में रहती हो तो दिल्ली जो है आप जिम में अपना करती हो। हाँ, और गाँव आती हो तो वहाँ करती हो। हाँ, पापा से पैसे मांगने में शर्म आता। 5 बहन और 1 भाई। 5 बहन, आप सबसे बड़ी हो? नहीं, चौथे नंबर। अच्छा, रोमा 5 बहन है, 1 भाई है। और ये लड़की कितनी स्वाभिमानी है, आप इस बात को समझिए कि पिताजी किसान हैं और पिताजी की खुद की भी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि तुमको पैसा दे सके, इसलिए 10 घंटे की नौकरी करती है। और वो पैसे की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको अपने शरीर के फिटनेस के लिए, डाइट के लिए काफ़ी खर्च होते हैं। अच्छा, कितना फीस होता है आपका? 60,000 रुपये 1 साल का जिम का फीस है। पिछले 3 महीने में मेरी स्ट्रगल देख के गुरु जी मेरा फीस आधा कर दिया, जिनका नाम मिस्टर मुकेश है। अच्छा, गुरु जी ने आपका संकट और संघर्ष देख के जो है फीस आधा कर दिया। आपके क्षेत्र के नेताओं ने क्या सहयोग किया आपका? किसी से कोई ऐसा कर कोई सहयोग नहीं। मैं आज ये वीडियो खास करके महाराजगंज के सभी नेताओं के लिए बना रहा हूँ, चाहे वो महाराजगंज के सांसद, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हो, चाहे सिसवा विधानसभा के विधायक प्रेम सागर पटेल हो, या चाहे महाराजगंज विधानसभा के अलग अलग विधानसभाओं के विधायक हो, और वैश्य समाज के उन तमाम लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वैश्य समाज की एक बेटी 10 घंटे की नौकरी इसलिए करती है, यह चाहती है अगर इसको मौका मिल जाए तो फिटनेस में, मॉडलिंग में ये लड़कों को पछाड़ देंगे। इस चैलेंज को स्वीकार करती है? हाँ, आजकल भैया लोग मेरे जिम में जो गुरु जी एक बार पुशअप चैलेंज कराए थे। हाँ, तो वहाँ पे 4 लोगों के बीच में हुआ था, तो पहले छोड़ दिए। अच्छा, बट हम लोग, एक भैया थे हिमांशु शर्मा और एक मेरा, तो लास्ट तक 5 पुशअप चैलेंज लगाए थे। तो भैया गुरु जी शाबाशी। अच्छा, लड़कों से भी जीत जाती है। हाँ, ये रोमा के जज्बा। एक भाई साहब हैं, आप इधर आइए। मैं एक दिन मुलाकात किया था, ये भी तुम्हारे साथ जिम करते हैं ना? यहाँ आके तो भैया कराते। अच्छा, ठीक है। यही पहली बार हमको भैया लेके गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश जी, आप यहीं कराने वाले हैं। आप पुरुष हैं और रोमा महिला। ये कितना अच्छा लगता है कि गांव की बेटी, ताकि गांव की बच्चियां इस तरीके का सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उनका परिवार कहीं ना कहीं उनको छोड़ देगा, कुछ और उनको कह दिया जाएगा कि अरे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे क्या कर रही। कम से कम इस बच्ची के जज्बे को तो सलाम है ना। बिल्कुल, हम लोग हमेशा इसके सपोर्ट में रहते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर अपने तरीके से जिम करवाते हैं, और इसका डेडिकेशन इतना हार्ड है कि ये हम लोगों से भी आगे निकलने की क्षमता रखती है। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा मौका मिल जाए ना तो ये पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर देगी। हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या चाहती हो रोमा, क्या चाहती हो बताओ? इसके पहले भैया ऐसा था ना कि मेरे पापा हमको दिल्ली नहीं भेज रहे थे। हाँ, गांव समाज के डर से मेरे पापा बोल दिए थे कि जहर खा लो। अरे बाप रे, पापा बोल दिए थे। ये देखिए ये लड़की कितनी भावुक हो गई। सिर्फ इस समाज ने इतना ताना मारा, यह समाज देख लीजिए कितना कैसा है। एक बेटी कितनी इसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, और इसके आंखों के आंसू इस बात की गवाही दे रहा है कि समाज के लोगों से, समाज के डर से इसके पिताजी ने अपना इरादा बदल दिया। और पिताजी क्या बोले? ये भैया थे के बाद हमको लेके गए दिल्ली में, वहाँ पे मेरी एडमिशन उनकी वजह से। भाई ये पिता का प्यार कम नहीं है, समाज में जो नफरत है ना, उसकी वजह से एक माँ बाप का फिक्र कभी वो नहीं होगा, जायज़ ही रहता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन पापा गांव समाज की वजह से डर के ऐसी बात हमको लग रहा है बोल दिए थे। बिल्कुल, गांव समाज के डर के पिताजी ने अपने इरादे को तोड़ दिया और रोमा को बोले जहर खाओ। उनको लगा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, कर पाएगी, लेकिन इसका डेडिकेशन को देख करके, इसकी मेहनत को देखकर हम लोग कन्विंस किए उनको। फिर उसके बाद से लेकिन दोस्तों ये कितनी तकलीफ वाली बात है, ये इस बच्ची को अगर छोटा सहयोग इस क्षेत्र के नेता कर दे, अगर रोमा के जगह पे कोई और लड़की होती
जिसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेती, मैं दावे के साथ कहता हूं। जिसके पिता खुद कहते हैं तुम जहर खा लो, नहीं हो पाएगा, पारिवारिक स्थिति नहीं है, यही बोले थे पिता। पहले तो कंडीशन ऐसा ही था कि कोई भी मेरे पापा की जगह पे अगर कोई और रहता तो वो भी यही बोल देता गाँव समाज के डर से। और इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारा, 10 घंटे का संघर्ष आज भी करती है, नौकरी करके अपने डाइट के पैसे जुटाती है, और इस क्षेत्र के नेता किसी ने तुम्हारा हाल चाल नहीं किया। शायद उस टाइम पे अगर हम या कोई और लड़की रहती हम भी आत्महत्या कर लिए रहते, लेकिन नहीं, इस वजह से नहीं किए। उस 1000 लड़कियों के लिए मुसीबत बन जाएंगे, पाँव के जंजीर बन जाएंगे, जो लड़कियां गांव समाज से बाहर निकल के अपना कुछ करना चाहती हैं, अपने सपने को साकार करना चाहती हैं। करने के लिए हम भी कर लिए रहते, लेकिन बहुत कुछ सोच के फिर अपना स्ट्रगल जारी रखे, ताकि मेरी भी एक छोटी बहन है, उसका रास्ता हम रोकना नहीं चाह रहे। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात। और देखिए ये बातें कितना इसके जहन में इसको चुभता होगा कि जिस समाज की ज़रूरत है इस बिटिया को सहयोग की कि यह आगे बढ़े, यह समाज इतना ताना मार रहा है इसके परिवार को कि इनके पिता को मजबूर होके कहना पड़ रहा है कि तुम जहर खा लो। सिर्फ यही बात है। अब इस वीडियो के बाद अगर इस क्षेत्र के नेता, विधायक, सांसद या तमाम और जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, अगर रोमा से आप लोग नहीं मिले, इस लड़की का मनोबल नहीं बनाए, और आने वाले समय में अगर यह लड़की कुछ भी गलती कर देती है तो उसका सिर्फ जिम्मेदार इस क्षेत्र के नेता होंगे, प्रतिनिधि होंगे। रोमा अभी क्या तैयारी है, क्या सपना है, क्या सपना है? फिटनेस अच्छा, मॉडलिंग भी आप करती हैं। मुझे लगता है कि रोमा को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, बैकअप मिल जाए, स्पॉन्सर मिल जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो आप कुछ कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं अपने लिए भी और गाँव समाज के लिए। रोमा का एक सपना यह भी है कि यह महाराजगंज में एक जिम खोलना चाहती है, और वह जिम इस बात की गवाही देगा कि खासकर बच्चियों को अपने घर के दहलीज को पार करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। इस बहन को मैं जब देखता हूं तो मुझे प्राउड होता है। 10 साल पहले मैं इसका इंटरव्यू करने आया था, उस समय बहुत दुबली पतली थी ये, लेकिन इसके घर से ही कितनी समस्याएं इसको मिली, लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रही। अब मुझे भरोसा है रोमा तुम ज़रूर जीवन में कामयाब होगी, और अब मैं इंतज़ार करूंगा इस क्षेत्र के नेताओं का, यहाँ के विधायक का, यहाँ के सांसद का। देखने वाली बात यह है कि क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि रोमा की मदद करेंगे कि नहीं। रोमा, मुझे उम्मीद है मैं कोई भी खबर करता हूँ तो मुझे कामयाबी मिलती है, और इस बार भी मुझे कामयाबी मिलेगी। तुम्हारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तुम्हारे मदद के लिए आगे आएंगे, और नहीं आगे आएंगे तो उनको जवाब मैं नहीं दूँगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ, और तो जो तुम्हारी इच्छा है उसकी पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। तो अब दिल्ली कब जाना है? 6 तारीख के बाद। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, खास करके महाराजगंज के मीडिया संस्थान से और तमाम हमारे पत्रकार साथियों को, आप आइए, रोमा की स्टोरी कवर कीजिए और इसके जज्बे को पहचानिए। कोई एक लड़का रील बनाता है, वायरल हो जाता है, तो उसके पीछे पूरी मीडिया की फौज लग जाती है। इस लड़की के संघर्ष को जानिए भाई, कि इतनी समस्या में रह के भी हज़ारों लड़कियों की उम्मीद बन सकती है। और जो लोग भी रोमा की स्टोरी करना चाहते हैं, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं चाहता हूं कि रोमा को पूरा भारत जाने, और उसके बाद इसको इतना पहचान दिला देना कि यह जो करे उसमें सफलता मिले। ये रस्सी किस लिए है रोमा? अच्छा, थोड़ा चल के दिखाओ। ये देखिए कितना, आप दंगल फिल्म देखे होंगे आमिर खान की, लेकिन असली दंगल गर्ल मैं यूपी की शेरनी कहता हूँ रोमा को। और ये मेहनत, ये मुकाम सिर्फ इसके